वेलकम टू राघवेंद्रा ई क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले काफी समय से मैसेजेस आ रहे थे कि सर और सारे सब्जेक्ट्स की यूट्यूब पे हमारे आपके चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो गई है, इंग्लिश की क्लासेस कब से आएंगी। और आज हमारे सर ने भी सुबह ये प्रॉमिस किया है कि आने वाले 15 दिनों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की जो सीजल प्री को कंसीडर करते हुए कि सीजल प्री में कैसे हम बच्चों को मदद कर सके, हम 15 दिन तक रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी और जीएस की भी। उसी सीरीज को आगे फॉलो करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास को। इंग्लिश की क्लास में हम सबसे पहले बात करें कि इंग्लिश में हमें क्या क्या करने वाले हैं। इंग्लिश क्लास में हम सबसे पहले वोकैब को भी और ग्रामर दोनों पोर्शन को एक साथ लेके चलेंगे। आज जो हम क्लास में करने वाले हैं, हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा फ्रेजल वर्ब। हमें सबको पता है कि जो बच्चे हैं वोकैब के नाम पे, वोकैबलरी के नाम पे हम एंटोनिम सिनोनिम करते हैं, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इडियम एंड फ्रेज करते हैं। बट फ्रेजल वर्ब को एक बच्चों के में अलग डर है कि फ्रेजल वर्ब ये मानते कि ये याद ही नहीं हो सकती। बट आज हम एक अच्छा तरीका लेके आए हैं फ्रेजल वर्ब को याद करने का, जो आपके एग्जाम में 110% हेल्प करेगा आपको, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आपके हम यूट्यूब चैनल पे डालें वो सबसे पहले आपको पता लगे और आप उन वीडियोस से हेल्प ले सके। और इतनी हमारी श्योरिटी रहेगी कि जो हम प्रॉमिस करते हैं वो हम निभाते जरूर है। तो आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो कमेंट करके भी बताएंगे, और अगर नहीं लगा तो आप हमें हमारी कमी भी बताएंगे, क्योंकि अगर कमी सुन सकते हैं तो हम आगे और बेहतर कर सकते हैं। और हमेशा रोज हम बेहतर करने के लिए तत्पर हैं और हमेशा रोज बेहतर करेंगे, और आप भी हमारे साथ सीखेंगे और हम आपके साथ सीखेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब के डर को खत्म करना है आज इन आने वाली क्लासेस से। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे कि फ्रेजल वर्ब बनी कैसे। हम इतना जरूर बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में कि वर्ब अगर फॉलो करती है या वर्ब के साथ हम कंबाइन करते हैं किसको, प्रेपोजिशन को और एडवर्ब को, तो ये हमें जो वर्ब का एक्चुअल मीनिंग होता है उससे हटके एक नया मीनिंग कन्वे करती है। और उस नए मीनिंग को अब हम समझेंगे कि अगर एक वर्ब के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करके हम क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। हम फ्रेजल वर्ब से वही पढ़ेंगे अभी इस क्लास में। तो अब जो फ्रेजल वर्ब है, अब हम बात करें प्रेपोजिशन और एडवर्ब। अब प्रेपोजिशन अगर मैं एक कंसाइज वे में बताऊं तो प्रेपोजिशन भी क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अ वर्ड ऑफ क्लास डिवाइडेड इनटू वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब प्रेपोजिशन उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन करता है, प्रेपोजिशन फंक्शन करता है नाउन को नाउन से कनेक्ट करने का, नाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करने का, और नाउन और प्रोनाउन को वर्ब से कनेक्ट करने का। अब एडवर्ब का तो आप सबको पता ही होगा, एडवर्ब क्या होती है भाई। एडवर्ब होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण वो क्या करेगी, वो विशेषता बताती है किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अदर एडवर्ब्स की। बट अब हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आज कंसाइज वे में फ्रेजल वर्ब, जो हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो हमारे एग्जाम में आ सकती है और जिनके आने के चांसेस हैं, और अगर वो हमारी करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तैयारी करनी है 50 में से 45 की, 45 आउट ऑफ 50 की, तो हमें ये सब चीजें जरूर करनी होगी, क्योंकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकते। तो आज फ्रेजल वर्ब चलो हम स्टार्ट करते हैं एक साथ मिलके। फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आस्क फॉर। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगी हमारी, आस्क फॉर। अब देखो हमने अभी क्या बात की थी कि अगर वर्ब का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इंडिविजुअल जो वर्ब मीनिंग कन्वे करती है, अगर हम फ्रेजल वर्ब के अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज करें, एडवर्ब का यूज करें, तो हम एक नया मीनिंग कन्वे करती है। वो नया मीनिंग कैसे कन्वे करती है हम आने वाली अब आगे पढ़ेंगे। अब आस्क फॉर, आस्क का मतलब क्या होता है भाई, पूछना। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, पूछने के लिए। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं कन्वे किया इसने, हमें तो कुछ अलग मीनिंग मिला। अब कुछ अलग मीनिंग मिला तो उसको भी पढ़ते हैं, वो मीनिंग क्या है। अब आस्क फॉर का मतलब हमने क्या लिखा, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, निवेदन होता है। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, निवेदन हुआ।
तो हमने जो बात आपको बताई थी, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज करें तो वो क्या बनती है, फ्रेजल वर्ब बनती है। और वो फ्रेजल वर्ब हमें एक दूसरे अलग अलग वेरियस मीनिंग्स देती हैं। अब वही मीनिंग को हमें याद रखना है, और याद करने का भी एक शॉर्टकट ट्रिक बनाते बनाते याद करेंगे, खेल खेल में याद करेंगे फ्रेजल वर्ब को। अब आस्क फॉर पूछने के लिए, अब हमें किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ मांगने के लिए, फॉर मतलब के लिए, हम किसी से कुछ पूछेंगे तो भाई रिक्वेस्ट ही करेंगे। हम किसी से, एक एटिकेट्स होते हैं, एक जो एटिकेट्स हमें क्या बताते हैं कि हम किसी से कुछ पूछेंगे तो पहले रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हम उसी से हम याद कर सकते हैं। आस्क फॉर का मतलब क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। अब नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। अब पूछे, बाद में पूछे, इसका मतलब ये हो सकता है अब बाद में पूछे, बट इसका मतलब क्या है, इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, और इसका मतलब एक क्या हो सकता है, आस्क अबाउट द वेलफेयर। आस्क अबाउट वेलफेयर ऑफ समवन। इसका मीनिंग है कि ये भी हो सकता है आस्क आफ्टर का। तो हम साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे जो जो फ्रेजल वर्ब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सीख तो लिया, बट अगर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं आया तो सीखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हमने साथ के साथ इंप्लीमेंटेशन भी सीखना है कि हम जो हमने सीखा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो साथ के साथ हम सीखते चलेंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो सोबित हैड टू कॉन्टैक्ट मेन ब्रांच। सोबित हैड टू कॉन्टैक्ट मेन ब्रांच टू आस्क। टू आस्क मतलब पूछना, किसके लिए, डिले इन द एडमिशन प्रोसेस। डिले इन द एडमिशन प्रोसेस, कि एडमिशन प्रोसेस में उसने पूछा कि उसने मेन ब्रांच को कांटेक्ट करना होगा, क्या पूछने के लिए, कि जो एडमिशन प्रोसेस के डिले को पूछने के लिए। अब हैड टू कांटेक्ट मेन ब्रांच टू आस्क। अब आस्क आफ्टर करेंगे तो इंक्वायर आफ्टर, पूछना, पूछताछ करना। तो यहां पे आस्क फॉर अगर लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, निवेदन करना। वो तो निवेदन नहीं कर रहा, पूछ रहा है, और पूछ रहा है तो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे आफ्टर का। किसका यूज करेंगे, आफ्टर का। अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आफ्टर है ये किस किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, ये किस वर्ड ऑफ क्लास है। अब ये मैं एक बार बता दूं कि आने वाली के लिए जो आफ्टर जो होता है, ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड ऑफ क्लास में आता है। एक होता है ये हमारा प्रेपोजिशन, एक होती है हमारी एडवर्ब, और एक होती है हमारी कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है, 2 क्लोजेस को कनेक्ट करती है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, नाउन को नाउन से कनेक्ट करता है, नाउन को प्रोनाउन से, और नाउन और प्रोनाउन को वर्ब से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का। और एडवर्ब क्या होती है, मैंने एडवर्ब के बारे में भी आपको बताया है, एडवर्ब क्या होती है। अब हम बात करें सेकंड सेंटेंस का, आई आस्क्ड हिम अ कप ऑफ टी। अब जो मैंने अभी बताया कि हम किसी से कुछ पूछेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करेंगे तो आस्क के साथ हमें किस प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा भाई, फॉर का। किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर का। आई आस्क्ड हिम फॉर अ कप ऑफ टी। समझ में आया? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये जो आप में आज पीडीएफ करा रहे हैं, जो आपके सामने आज ये सारी पीडीएफ होंगी, ये आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बियर। बियर, अब बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब भालू भी होता है, बट क्या बियर का मतलब यहां पे भालू है, नहीं। यहां पे बियर का मतलब क्या है भाई, सहन करना। सहन करना, बियर विद। विद मतलब बियर विद। अब सहन करना किस, विद मतलब साथ में। विद क्या है, प्रेपोजिशन है, और मतलब क्या है, साथ। अब हम किसी को सहन करेंगे, सहन करना साथ, ये तो मीनिंग नहीं है। अब बियर विद, अब हम याद कैसे कर सकते हैं बियर विद को। बियर विद का मतलब क्या है भाई, बियर विद का मतलब है टू सेव पेशेंस। पेशेंस मतलब संयम दिखाना। अब हम किसी के को सहन करेंगे तो संयम तो दिखाना पड़ेगा ना, संयम दिखाना पड़ेगा। तो बियर विद का मतलब क्या होगा, टू शो पेशेंस और टू कोऑपरेट। टू कोऑपरेट। अब बियर आउट। अब बियर आउट, बियर के साथ आउट। बियर सहन करना, आउट हो गए, सहन करते करते आउट हो गए, क्या इसका मतलब ये होगा बियर आउट, नहीं। बियर आउट का मतलब क्या है,
कोरोबरेट। अब ये कोरोबरेट का मतलब क्या है, ये आपके साथ क्या वोकैब भी हो रही है। अब कोरोबरेट का मतलब क्या हुआ, कोरोबरेट का मतलब हुआ कंफर्म। फ्रेजल वर्ब के साथ साथ आपके सिनोनिम भी हो रहे हैं, कंफर्म। और क्या होता है कोरोबरेट का मतलब, गिव सपोर्ट, गिव सपोर्ट। अब बियर आउट, कोरोबरेट, कंफर्म और गिव सपोर्ट। अब बियर अवे, बियर अवे, सहन करके दूर हो गए। अब सहन करके दूर हो गए तो मतलब उस पर जीत पा ली, उस सिचुएशंस पे हमने जीत पा ली, तो मतलब क्या होगा, टू विन। बियर अवे मीन टू विन, विन मतलब जीतना। टू बियर ऑन एंड अपॉन, विन क्या होती है भाई, जीत। बियर अवे का मतलब क्या होगा, टू विन। अब नेक्स्ट है फोर्थ स्लाइड की लास्ट फ्रेजल वर्ब है बियर ऑन एंड अपॉन। अब ओन क्या और अपॉन क्या है, हमारी प्रेपोजिशन, और बियर का मतलब मैंने अभी बताया स्टैंड करना। अब ऑन एंड अपॉन का मतलब क्या होगा भाई, रेलेवेंट, और रेलेवेंट का मतलब मिला जुला, मिलता जुलता। तो बियर ऑन एंड अपॉन का मतलब क्या होगा भाई, मिलता जुलता। अब हमने जो चार पढ़े, फर्स्ट हमने पढ़ा भाई बियर विद, एंड बियर विद का मतलब क्या होगा, टू शो पेशेंस। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा भाई, बियर आउट, बियर आउट का मतलब कोरोबरेट, कंफर्म, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वीकृति देना। और थर्ड है बियर अवे, बियर अवे का क्या मीनिंग होगा भाई, टू विन। एंड फोर्थ क्या है हमारा, बियर ऑन एंड अपॉन, बियर ऑन एंड अपॉन का मीनिंग क्या होगा, रेलेवेंट। अब हमने जो सीखा, क्या हम उसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में, चलो वो भी देखते हैं। हम आगे अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, सोहन्स वे ऑफ टीचिंग, फॉर सेंटेंस पढ़ो, आप अपने आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि हमने चार पढ़े हमें, बियर विद टू शो पेशेंस, बियर आउट, बियर आउट का क्या मीनिंग होगा भाई, कोरोबरेट, बियर ऑन एंड अपॉन क्या होगा भाई, रेलेवेंट, एंड बियर अवे टू विन। तो क्या कॉन्टेक्स्ट बनता है इस फर्स्ट सेंटेंस में, हम की बियर के साथ कोस प्रेपोजिशन का यूज करें तो हमें सेंटेंस के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ठीक कर पाए, फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल कर पाए। सोहन्स वे ऑफ टीचिंग, सोहन्स वे ऑफ टीचिंग, सोहन के पढ़ाने का तरीका, हैज नो बियरिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द अपकमिंग एग्जाम। अब बियर देख के तो तुम ये मान जोगे सर इसमें सहन करना क्या हो गया, बट अगर आपको फ्रेजल वर्ब की समझ होगी तो आप ये नहीं समझोगे और कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स अगर कुछ कंफ्यूज करती है, अगर आपने फ्रेजल वर्ब नहीं किए तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे। और तो कंफ्यूज नहीं होना तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखनी पड़ेगी। अब सोन्स वे ऑफ टीचिंग हैज नो बियरिंग ऑन एंड अपॉन हो सकता है, या बियर अवे, जीत पाली उसकी वे ऑफ टीचिंग ने, नहीं। या ये हो सकता है बियर आउट, कंफर्म कर दिया, स्वीकृति दे दी, सपोर्ट कर दिया, नहीं। या और क्या हो सकता है, बियर विद, पेशेंस दिखाया, उसकी वे ऑफ टीचिंग के साथ पेशेंस दिखाया, नहीं। तो क्या होगा इसमें, क्या ऑप्शन हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, बियर ऑन। अब यहां पे ऑन, ये एक मिस्टेक हमसे पहले ही हो चुकी है, तो आपको आंसर पहले ही पता लग गया होगा, बियर ऑन द अपकमिंग एग्जाम। रेलेवेंट है, उसका वे ऑफ टीचिंग है, कोई भी उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। सोन का जो पढ़ाने का तरीका है, आने वाले एग्जाम में उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ऑफ टीचिंग हैज नो रेलेवेंस ऑन द अपकमिंग एग्जाम। एंड आई होप आप फर्स्ट सेंटेंस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड सेंटेंस की। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई फैमिली बियर फिल इन द ब्लैंक्स माई आइडियाज। अब माई फैमिली, अब हमने क्या पढ़ा, बियर अवे पढ़ा, बियर अवे मतलब क्या था, टू विन। अब हमने क्या पढ़ा, बियर ऑन एंड अपॉन, रेलेवेंट, कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी फैमिली रेलेवेंट है मेरे आइडियाज के साथ, या मेरे आइडियाज रेलेवेंट है, ऐसा तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं बना तो क्या हो सकता है भाई, इस सेंटेंस के से क्या रेलेवेंट हो सकता है, कौन सी फ्रेजल वर्ब। अब देखो, आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई फैमिली बियर फिल इन द ब्लैंक्स माई आइडियाज, या तो स्वीकृति दे या सपोर्ट करे। अब उसके लिए हमने किस मीनिंग का यूज किया था, किस वर्ड का यूज किया था, हमने सिनोनिम भी किए, किस वर्ड का यूज किया, कोरोबरेट। अब कोरोबरेट किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग था भाई,
कोरोबरेट किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग था? आउट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई फैमिली बियर आउट माई आइडियाज एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। प्लीज बियर फिल इन द ब्लैंक्स द टीचर व्हाइल ही इज टीचिंग। प्लीज बियर। अब बियर अवे आउट हो गया, ऑन हो गया। क्या आउट और ऑन दोबारा आ सकता है इसमें? तो क्या होगा? प्लीज बियर फिल इन द ब्लैंक्स द टीचर व्हाइल ही इज टीचिंग। अब अवे आ सकता है या ऑन और अपॉन आ सकता है, ऑन आ गया। या बियर विद। अब बियर विद क्या था? टू कोऑपरेट या टू शो पेशेंस। अब प्लीज बियर टू शो पेशेंस व्हाइल ही इज टीचिंग। जब टीचर पढ़ा रहा है पेशेंस दिखाओ या कोऑपरेट करो। तो दोनों का हम किस फ्रेजल वर्ब का यूज करके मीनिंग कन्वे कर सकते हैं? प्लीज बियर विद द टीचर व्हाइल ही इज टीचिंग। महक। अब फोर्थ पे आते हैं। महक बोर फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट पोजीशन इन द रेसिंग कंपटीशन। अब कंपटीशन आया है तो भाई पढ़ते ही कुछ जीतने की बात होगी। अगर हमने कॉम्पिटिशन रेसिंग कंपटीशन का यूज किया तो कुछ जीतने की बात होगी। तो जीतने के लिए हमने किस फ्रेजल वर्ब का यूज किया था बियर के साथ? अवे। तो महक बोर अवे द फर्स्ट पोजीशन इन द रेसिंग कंपटीशन। समझ में आए दोनों स्लाइड्स? अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हम अभी फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं, इसके बाद जब हमारी इंपॉर्टेंट सारी फ्रेजल वर्ब हो जाएंगी, उसके हम एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ब्रेक डाउन की। ब्रेक मतलब टूटना। अब टूट के नीचे गिर गया। फर्स्ट क्या है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन टूट के नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो भाई काम करना बंद कर गया होगा। हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रेक डाउन टूट के नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो भाई काम करना बंद कर गया होगा। काम करना बंद कर गया होगा तो ब्रेक डाउन का क्या मीनिंग हुआ? स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का क्या मीनिंग हुआ? स्टॉप फंक्शनिंग। अब ब्रेक इनटू। अब तोड़ के अंदर घुस गए। इनटू मतलब अंदर घुसना, अंदर जाना। हम इन और इनटू का यूज पता है आपको, इनवर्ड मोशन के लिए हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पे ब्रेक के साथ इनटू, ब्रेक का हम कैसे यूज, का मतलब क्या हुआ भाई? टूटना या तोड़ना, दोनों हो सकते हैं। ब्रेक ऐसी वर्ब है जो डूइंग को भी बताती है और हैपनिंग को भी बताती है। आपको क्रिया का बेसिक, मैं जो समय मान के चलता हूं कि आपको क्रिया का वर्ब का बेसिक पता होगा। वर्ब क्या होती है? विच वाज डूइंग और हैपनिंग। तो ये जो ब्रेक वर्ब है, ये डूइंग भी बताती है और हैपनिंग भी बताती है, टूटना या तोड़ना। तो ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मींस तोड़ के अंदर घुस गए। इनटू इनवर्ड मोशन के लिए यूज करते हैं। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं भाई, एंटर बाय फोर्स, बल का प्रयोग करके अंदर घुस गए, एंटर कर गए। समझ में बात आई? ब्रेक इनटू मींस एंटर बाय फोर्स। अब थर्ड पे बात करते हैं, ब्रेक ऑफ। ऑफ का जो प्रेपोजिशन होती है ऑफ, ऑफ का यूज करते हैं हम डिटैचमेंट के लिए भाई। किसके लिए यूज करते हैं? डिटैचमेंट के लिए। ऑफ क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। अब ब्रेक ऑफ का मतलब टूट, तोड़ के अलग हो गए, डिटैच हो गए। डिटैच हो गए तो एंड तो अपने आप आ गया भाई। हमने भाई मेरे से टूट गया, मैं दूर हो गया अपने आप। मैंने अपने आप को पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरे से टूट गया, बात खत्म होगी। अब उसका मीनिंग हम कैसे याद कर सकते हैं? ये ट्रिक है याद करने की। तो हम कभी भी वोकैब को याद करें या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करें, तो अगर आप डे टू डे लाइफ को अपने एग्जाम्पल से रिलेट करके अगर आप याद कर पाए, तो ये याद रखना एक बार टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट उसके बाद इवेंचुअली जो क्या मिलेगा आपको कि ये टाइम सेविंग था। तो आपने हर अपनी ट्रिक को, अपनी वोकैब को, अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करना है, अगर आपको कम समय में अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है तो ट्रिक बना के याद करिएगा। तो ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम फोर्थ पे, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। अब ब्रेक थ्रू, अब ब्रेक थ्रू का क्या मीनिंग है भाई? मेजर अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू का एक और मीनिंग होता है डिस्कवर अ सीक्रेट। डिस्कवर अ सीक्रेट। ठीक है भाई, ये दो मीनिंग है ब्रेक थ्रू के, मेजर अचीवमेंट एंड डिस्कवर अ सीक्रेट। अगर राइटिंग आपको अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर देना। ब्रेक अप, ब्रेकअप। अब ब्रेकअप, अच्छा
ये तो हमारी लाइफ की, हमारी जनरेशन की बहुत नॉन फ्रेजल वर्ब है, जो हम बहुत यूज करते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं। ब्रेकअप। अब ब्रेकअप का मतलब क्या लिखा हमने, टू टर्मिनेट, बट ये ब्रेकअप विद तो हम बोलते ही नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं ब्रेकअप ब्रेकअप। पर ये ब्रेकअप विद क्या है, तो मतलब हमेशा हम गलत बोलते हैं। जी हां, तो हमें अब आज हमें पता लग गया कि भाई ब्रेकअप होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा भाई, समाप्त। टर्मिनेट का मतलब क्या होगा, समाप्त। अब समाप्त क्या करें, समाप्त करेंगे किसको, मीटिंग को, सेशन को। जो समाप्त आप सोच रहे हो वो समाप्त नहीं, वो समाप्त नेक्स्ट पे है। ब्रेकअप विद क्या होता है, क्वेरल। क्वेरल क्या होती है, फाइट। क्वेरल क्या होती है, फाइट। तो जो हमने अब ये इस स्लाइड में 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ी, एंड आई होप आपको साथ के साथ याद भी हो रही होंगी। अब याद हो रही हैं तो चलो इसके इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। चलो पहले एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ब्रेक डाउन हमने पढ़ा, टूट के नीचे गिर गया, काम करना बंद कर दिया। अब सेकंड है ब्रेक इनटू तोड़ के अंदर घुस गया, एंटर बाय बल का प्रयोग करके। तोड़ोगे कुछ बल का प्रयोग करोगे, फोर्स का यूज करोगे, तो ब्रेक इनटू एंटर बाय फोर्स। अब ब्रेक ऑफ डिटैचमेंट के लिए, अब हमने तोड़ गया, पीछे हट गए, कम टू एन एंड आ गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। ब्रेक थ्रू मेजर अचीवमेंट, और ब्रेक थ्रू का सेकंड मीनिंग हमने क्या बताया, डिस्कवर अ सीक्रेट। ब्रेक अप और ब्रेकअप विद, ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश होती है उससे हम रिलेट नहीं करते, तो इसलिए ग्रामेटिकल भी करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, टू टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। समाप्त क्या करना, मीटिंग और सेशन। अब ब्रेकअप विद क्या होता है, क्वेरल मतलब क्या होता है, फाइट। ठीक है, तो अब हम इसके चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पे। वाइल वॉशिंग द फ्लोर, जब फ्लोर को साफ कर रहे थे, द मशीन ब्रोक। वाइल वॉशिंग द फ्लोर द मशीन ब्रोक। मशीन मतलब टूट गई, ये काम करना बंद कर गई। किसी से ज्यादा काम लोगे तो टूट भी जाएगी, करना ही बंद कर देगी। तो कम काम लिया करो जितना उसकी लिमिट हो। तो मशीन ब्रोक। अब ब्रोक के साथ हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही मिले। तो वाइल वॉशिंग द फ्लोर द मशीन ब्रोक डाउन। अब बात करते हैं सेकंड की। एक बार ट्राई करो, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, क्योंकि 25 क्वेश्चन को इंग्लिश के हमें कितने समय में करना है, 3.5 से 4 मिनट, ताकि हम बाकी बचा टाइम मैथ्स और रीजनिंग पे दे पाए और अपने स्कोर को एक बढ़िया स्कोर की तरफ ले जा पाए। अब ओनली वन ब्रेक, फिलिंग द ब्लैंक्स इज इनफ, काफी है टू चेंज द वर्ल्ड, संसार को बदलने के लिए। अब वो क्या हो सकता है, भाई, ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। और क्या ब्रेक थ्रू ही ठीक है? ब्रेक थ्रू का क्या मीनिंग बताया था हमने, मेजर अचीवमेंट और डिस्कवर अ सीक्रेट। एक ही अचीवमेंट काफी है संसार को बदलने के लिए, तो इसमें क्या आएगा, ओनली वन ब्रेक थ्रू। अब द स्कूल विल ब्रेक। स्कूल क्या तोड़ देगा भाई, क्या तोड़ेगा? ब्रेक का मतलब यहां पे टूटना तो नहीं है। अब फ्रेजल वर्ब तो कुछ हमें और मीनिंग कन्वे करती है, बहुत सारे मीनिंग देती है, अगर दूसरे अलग प्रेपोजिशन के साथ यूज करे तो वही हम सीख रहे हैं। द स्कूल विल ब्रेक, फिलिंग द ब्लैंक्स, द स्टाफ मीटिंग, ओइंग टू का मीनिंग क्या होता है भाई? ओइंग टू का मीनिंग मैं बता देता हूं। ओइंग टू का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। अब द स्कूल विल ब्रेकअप और ब्रेकअप विद, क्या हो सकता है भाई? ब्रेकअप और ब्रेकअप विद। द स्कूल विल टर्मिनेट द स्टाफ मीटिंग, समाप्त कर दिया कि कुछ कारणों से, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब यहां पे द स्कूल विल ब्रेकअप विद और ब्रेकअप विद क्या होता है? फाइट, क्वेरल। तो यहां पे क्या आएगा? ब्रेकअप। तो यहां क्या आया भाई? ब्रेक अप। अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
अगर फास्ट लगे तो स्लो स्पीड को कम कर देना, अगर स्लो लगे तो अपनी स्पीड को बढ़ा देना भाई, और नहीं तो हमारे साथ आप लगे ही हुए हो। द गूंस ब्रोक फिलिंग द ब्लैंक्स नेबर्स हाउस लास्ट नाइट। अब गूंस से गुंडे, अगर नाम ही हमने गूंस का मतलब क्या होता है गुंडे, अगर गूंस लिख दिया तो कुछ गलत हरकत करेंगे ही भाई। और गलत हरकत क्या पढ़ी थी हमने, बल का प्रयोग करके कहीं घुसना, वो क्या था, ब्रेक इनटू। इनटू मींस इनवर्ड मोशन, इनटू क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन इनटू का यूज किसके लिए करते हैं, मोशन के लिए। मोशन कौन सा, इनवर्ड मोशन। तो गूंस ब्रोक फिलिंग द ब्लैंक्स नेबर्स हाउस लास्ट नाइट, तो गूंस ब्रोक इनटू, गूंस ब्रोक इनटू। समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको साथ के साथ याद भी हो रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़े भाई, हमने आस्क पढ़ा। आस्क मतलब पूछना, बट क्या आस्क के बाद फॉर लगने के बाद पूछना मीनिंग कन्वे करता है, आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट, निवेदन। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर क्या होगा, इंक्वायर आफ्टर, या आस्क अबाउट द वेलफेयर ऑफ समवन। थर्ड फिर हमने क्या पढ़ा भाई, फिर हमने क्या पढ़ा, बियर। बियर मतलब सहना, बियर विद टू शो पेशेंस, बियर अवे टू विन, बियर ऑन एंड अपॉन रेलेवेंट। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रेक। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, और इमोशनल कोलैप्स भी होता है भाई। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग और इमोशनल कोलैप्स, स्टॉप फंक्शनिंग और इमोशनल कोलैप्स। break into, enter by force, break off, come to an end unsuccessfully, break through major achievement or discover secret, break up to terminate the meeting or session, and break up with, quarrel, fight. अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आफ्टर 8 years of relationship the couple has broken, filling the blanks each other। क्या होगा इसका भाई, अभी हमने पढ़े हैं, क्या होगा, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, ब्रेक ऑफ, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, ब्रेक अप टू टर्मिनेट द मीटिंग और अ सेशन, एंड ब्रेकअप विद क्या होगा भाई, क्या होगा, ब्रेकअप विद होगा क्वेरल और फाइट। बट यहां पे क्या हो सकता है, ब्रेकअप और ब्रेकअप विद। ब्रेकअप द स्टाफ मीटिंग हम कर चुके हैं, तो यहां पे क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हम फिल करेंगे, तो यहां पे क्या हो सकता है भाई, फाइट। आफ्टर 8 years रिलेशन द कपल हैज ब्रोकन अप विद, हैज ब्रोकन अप विद, हैज ब्रोकन अप विद। तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, शांति का ध्यान दे और लगे रहे, मेहनत करते रहे। अब नेक्स्ट बात आती है 6th पे, द बायलैटरल टॉक्स द्विपक्षीय वार्ता टॉक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक। क्या हो सकता है भाई, अभी हमने पढ़ा है, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकअप विद हो गया, ब्रेकअप हो गया, क्या बचा, क्या हो सकता है इसमें, 2 सेकंड का टाइम है, 1 2 हो गई। तो अब यहां पे ब्रेक ऑफ, क्या होगा, ब्रेक ऑफ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। कॉल, कॉल फॉर, कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल अपॉन। अब कॉल फॉर नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरत, जरूरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, नेसेसरी का मतलब क्या होगा, जरूरी। अब कॉल अप टू रिकॉल या टू टेलीफोन, किसी को फोन करना, वो क्या होता है, कॉल अप। टू टेलीफोन भी लिख सकते हैं भाई। कॉल फॉर जरूरी, कॉल अप टू रिकॉल टेलीफोन, एंड कॉल ऑन गो एंड विजिट अ पर्सन, जाना और किसी को विजिट करना, किसी पर्सन को। कॉल अपॉन अपील करना, कॉल अपॉन क्या होता है, टू अपील। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कॉल फॉर नेसेसरी, कॉल अप फोन करना, एंड कॉल ऑन गो एंड विजिट अ पर्सन,
गो, कॉल ऑन, कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन एंड कॉल अपॉन मीन्स टू अपील, अपील करना। कॉल ऑफ, बुला के बंद कर दिया, या हो सकता है टू सस्पेंड। कॉल ऑफ का मतलब क्या होगा, बुला के बंद कर दिया। डिटैच ऑफ का मतलब बताया था अभी, प्रेपोजिशन क्या होती है, डिटैच करना, तो बुला के बंद कर दिया, टू सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब कॉल इन एंड आउट, आस्क टू कम फॉर हेल्प, बुलाया कि आस्क, मदद के लिए, आस्क टू कम फॉर हेल्प, एंड कॉल अवे, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल के भाई, ये बार बार रिवाइज करेंगे इनको। कॉल अवे मींस आस्क समवन टू लीव के जगह छोड़ने के लिए, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, लीव मतलब छोड़ना। अब लास्ट है कॉल फोर्थ, फोर्थ मतलब क्या होता है भाई, फोर्थ का मतलब होता है आगे। हम फोर्थ का मतलब और क्या रखते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। कॉल फोर्थ, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग, आपको कुछ सोचने के लिए, आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करना। क्या ये होगा, मजबूर करना, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग, या कोई रिकॉल करना, याद दिलाना, ये भी हो सकता है। कोई आपकी मेमोरी है या कुछ है जो आपसे कॉल फोर्थ, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग। देखो हमने पढ़ा कॉल फॉर नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, कॉल अप टेलीफोन, कॉल अप। अब कॉल ऑन, तो टेलीफोन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कॉल अप का भी यूज कर सकते हैं। अब कॉल ऑन, गो एंड विजिट, विजिट अ पर्सन, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉल अपॉन टू अपील, कॉल अपॉन टू अपील। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई, कॉल ऑफ, बुला के बंद कर दिया, ऑफ डिटैच हो गया, टू सस्पेंड एंड कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करें कॉल इन एंड आउट, आस्क टू कम फॉर हेल्प, जरूरत के लिए बुलाना। कॉल अवे, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, एंड कॉल फोर्थ, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग। अब देखो, अब जो हमने सीखा है उसका लास्ट इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। अब I called fill in the blanks the plumber to repair the tap. I called fill in the blanks plumber to repair the tap. अब क्या हो सकता है, कॉल फॉर हो सकता है नेसेसरी, या कॉल इन और आउट, आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प, तो क्या हो सकता है भाई, I called in the plumber to repair the, I call in or out the plumber to repair the tap. ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पे आते हैं, द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल डैश द कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस मैनेजर ने डिसाइड कर लिया, अब कैंसिल करना हो सकता है या कॉन्फ्रेंस का बुलाना हो सकता है भाई, तो कैंसिल करना ही होगा यहां पे। तो मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब हमने पढ़ा द चीफ मिनिस्टर, थर्ड पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स कॉल्ड। अब ये तो आप मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, या आपने फॉलो कर रखा है प्रेसिडेंट को, तो दूसरे तीसरे दिन ही आती रहती है उनकी पोस्ट। द प्रेसिडेंट कॉल्ड ऑन दिस, द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड ऑन बाय प्रेसिडेंट दिस एंड दिस, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स कॉल्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या हो सकता है भाई, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स कॉल्ड ऑन to a president of go and visit a person. अब नेक्स्ट है, my friends called me dash to wish me on my birthday. My friends wished me, my friends called me dash to wish me on my birthday. तो क्या हो सकता है भाई, देखो, call forth सोचने के उसलिए वो करना, call away ask someone to leave a place, नहीं, कॉल इन एंड आउट ये भी नहीं हो सकता, कॉल ऑफ भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है भाई, क्या कॉल इन और आउट हो सकता है, नहीं। विश करना हेल्प तो नहीं होगा, विश करना हेल्प तो नहीं होगा, तो कॉल ऑन गो एंड विजिट अ पर्सन, माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी ऑन,
माई बर्थडे, क्या ये होगा? या कॉल फॉर जरूरत के लिए, या कॉल अप टू रिकॉल, या कॉल अपॉन टू अपील? तो क्या होगा भाई? माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी। क्या होगा? माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी। कॉल अपॉन टू विश मी ऑन माई बर्थडे। माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी ऑन, क्या होगा? माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी ऑन। ये टेक्नोलॉजी का इशू अपने आप हमेशा ही होता है, कोई नहीं। माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी ऑन टू विश मी ऑन माई बर्थडे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं भाई। फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी द डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि क्या है? जरूरी है, डिसिप्लिन। कॉल्ड फॉर क्या था? नेसेसरी। द पीपल इज कॉल्ड फॉर, द पीपल इज कॉल्ड फॉर। ठीक है। दैट सॉन्ग कॉल्ड डैश ब्यूटीफुल मेमोरीज। क्या पढ़ा था अभी हमने? मेक यू थिंक ऑफ समथिंग। ये बार बार याद रखना है कॉल का। अब कॉल फोर्थ, मेक यू थिंक ऑफ समथिंग, गुड मेमोरीज। जो सॉन्ग है ये मेरे को एक अच्छी मेमोरीज की याद दिलाता है। दैट सॉन्ग कॉल्स फोर्थ, कॉल्स, दैट सॉन्ग कॉल्स फोर्थ। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई। लास्ट सेकंड है, द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड इन और आउट, आस्क्ड टू कम फॉर हेल्प। द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड इन टू सेग्रीगेट द मोब। मोब क्या होता है? एंग्री क्राउड। मोब क्या होता है भाई? एंग्री क्राउड। तो हम यहां पे क्या करेंगे? द इंडियन आर्मी हैज बीन कॉल्ड इन और आउट टू सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग कर देना, सेग्रीगेट द मोब। अब लास्ट है, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड डैश फॉर एन इमरजेंसी। द डॉक्टर वॉज कॉल्ड, अब देखो क्या हो सकता है? ऑन, अपॉन, इन, आउट, फॉर। ये मैं आपके बार बार इसलिए कर रहा हूं पीछे कि आप नहीं भूलो, और आपके साथ के साथ याद करते करते, अभी आपका टेस्ट नहीं हो रहा बट आप साथ के साथ याद कर लोगे, वो एक टेस्ट से भी बढ़ के होगा। आप इसके हम रिवीजन क्लास दोबारा लेके आएंगे, जिसमें आप ये मान के चलना कि वो आपका एक टेस्ट होगा जो आपने इन क्लासेस में पढ़ा है। अब देखो भाई, कॉल अपॉन टू अपील, कॉल ऑन, गो एंड विजिट अ पर्सन, कॉल फॉर नेसेसरी, कॉल अवे, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस। तो क्या हो सकता है ये कि डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए बुलाया गया हो? The doctor was called away for an, the doctor was called away. The doctor was called away for an emergency. मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इसको बार बार इसको रिवाइज करने के लिए बैक जाके इसको रिवाइज करते रहना, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। लास्ट स्लाइड है हमारी आज की, डिस्पोज ऑफ और डिस्पोज टू। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? बेच देना, सेल। डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ। डिस्पोज ऑफ क्या होगा भाई? सेल। डिस्पोज ऑफ क्या होगा? सेल ऑफ। डिस्पोज टू, इंक्लाइंड टू और विलिंग। विलिंग मतलब इच्छुक। डिस्पोज टू, इंक्लाइंड टू एंड डिस्पोज ऑफ, सेल। अब देखो, आई हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज माई ओल्ड कार। मैं बेचना चाहूंगा अपनी पुरानी कार को, तो क्या होगा? आई हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार। अब लास्ट है आज का, ऑल माई रिलेटिव्स आर डिस्पोज्ड हियरिंग माई रिसेंट वेकेशन स्टोरीज। इच्छुक हैं वो क्या सुनने के? मेरे सारे रिश्तेदार मेरी जो रिसेंट की वेकेशन की छुट्टियों की स्टोरी है वो सुनने के इच्छुक हैं। तो डिस्पोज टू होगा या ऑफ होगा? सिंपल है, तो क्या होगा? डिस्पोज्ड टू। तो ये थी आपकी आज की फ्रेजल वर्ब्स। आने वाली क्लासेस में हम ग्रामर की भी लेके आएंगे और वो कैब भी हमने स्टार्ट कर ही दी है।
तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, या आपको रिवाइज करना लास्ट के दिनों में बहुत जरूरी है। तो इन क्लासेस को जितने से ज्यादा शेयर करो, जाकि कोई भी बच्चा जो सीजीएल की प्रेपरेशन कर रहा है उसको मदद पहुंच सके। तो जितना शेयर करोगे हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा आने वाली क्लासेस को और बेहतर करने के लिए, और एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।